नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों को देख रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हम देखे थे बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रथम पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया। उसके बाद हम देख रहे थे खानवा का युद्ध। तो देखिए, हम पहला कौन सा युद्ध देखे थे? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 एडी में। इसमें बाबर जीते। उसके बाद अगला युद्ध लड़ा गया खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया? तो 17 मार्च 1527, इसके एक साल बाद। किसके बीच लड़ा गया? तो मेवाड़ वर्सेस मुगल। मुगल में शासक कौन है? बाबर। और इधर कौन है? राणा सागा। इसके साथ इनके जो है कि दो जो है कि सैनिक हैं, झाला और अज्जा। झाला, अज्जा और सहलदी तंवर। सहलदी तंवर। सहलदी तंवर कौन है? तो सेनापति है। तो यहाँ पे क्या होता है? बाबर के द्वारा उस्मानी रुम्बी विधि अपनाया गया। उस्मानी रुम्भी विधि। और इसके द्वारा इधर पानी पेरवन प्रथा अपनाया गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पानी पेरवन प्रथा। तो इसमें देखिए, बाबर के द्वारा जो है कि राणा सागा पर जो है कि हमला किया गया और इसके शरीर पे, राणा सागा के शरीर पर 80 जो है कि तीर चलाए, जिसके कारण 80 घाव हो गया। कितना घाव? तो 80 घाव। 80 घाव। जब ये मरने वाले होते हैं तो ये तीनों क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं और ये जो राणा सागा है, इसका राज्य चिन्ह सहलदी तंवर पहन लेते हैं। राज्य चिन्ह कौन पिन्हा? सहलदी तंवर। और ये युद्ध में चले जाते हैं और ये दोनों जो है, ये दोनों सारथी बन जाता है। सारथी। तो यहाँ पे देखिए, ये उस्मानी रुम्बी विधि क्या होता है, इनको बोले थे क्या, कल के वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, ये उस्मानी रुम्बी विधि क्या होता है। मान लेते हैं एक यहाँ सेना का टुकड़ी है और एक यहाँ सेना का टुकड़ी है, और ये जो बीच का जगह है, यहाँ पर एक तोप लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? तोप लगा दिया गया है। और यहाँ पर क्या है? एक अलग सेना का टुकड़ी है, जिससे क्या युद्ध होने वाला है। तो ये दोनों बगल से तो लड़ ही रहे हैं,
लेकिन ये जो 20 से तोप है, ये 20 से तोप को भी चलाया जाता है, जिसके कारण इधर के जो है जो भी सैनिक के टुकड़ी है एक बार में ही नष्ट हो जाता है। तो यही क्या है, उस्मानी रुम्बी विधि है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखे हम, तो पहला हम देखे थे पानीपत का युद्ध और आज हम देख रहे हैं खानवा का युद्ध। ये कब लड़ा गया, तो 17 मार्च 1527 एडी में लड़ा गया। किसके बीच होता है, मेवाड़ और मुगल के बीच होता है। और मेवाड़ का शासक राणा सागा और मुगल शासक कौन होते हैं, बाबर। इसमें जो है कि राणा सागा के साथ झाला, अज्जा और सहलदी तंवर रहते हैं। जब ये राणा सागा के ऊपर 80 घाव हो जाता है, 80 तीर लगने के कारण, तो क्या होते हैं, यहाँ पे सेना, ये जो सहलदी तंवर है सेनापति, ये जो है कि इसका राज चिन्ह धारण कर, मुकुट सब धारण कर राणा सागा जैसा बन करके ये बाबर से युद्ध करने चले जाते हैं। और ये जो झाला और अज्जा है, ये सारथी बनकर इसको लेकर के निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा उस्मानी रुम्बी विधि अपनाया गया। ये उस्मानी रुम्बी विधि क्या है, तो दोनों तरफ सेना बीच में तोप को लगा दिया है और इधर से लड़ने वाले जो सेना है उससे युद्ध लड़ा जाता है। तो ये उस्मानी रुम्बी विधि है। और एक बात यदि देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखें हम, सेना का जो है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के कारण जो है कि राजस्थान के इतिहासकार का जनक एक हुआ है, उसको लिखते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, ये क्या कहते हैं, ये जो सेना का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान देखा, तो इसी कारण इन्होंने कहा सैनिकों का भावना विशेष है। यह सैनिकों का भावना विशेष कहा। तो इस पॉइंट को भी आप सभी याद रखिएगा। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, तो कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने इस स्थिति को देखते हुए क्या कहा, यह सैनिकों का या सेना का भावना विशेष है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं हम। अगला हेडिंग दीजिएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1528, एक साल बाद। किसके बीच लड़ा गया, मेदिनी राय वर्सेस बाबर। इसमें बाबर का जीत होता है और मेदिनी राय का यहाँ पर हार हुए। इसके बाद अगला युद्ध लड़ा गया चंदेरी के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध। तो हेडिंग दीजिएगा अगला घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, इसके एक साल बाद, 1529 एडी। ये महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। महमूद लोदी वर्सेस बाबर। यहाँ पर भी क्या होते हैं, बाबर का जीत हुआ और इसका हार हुआ। और यहीं पर यदि देखें तो बाबर की सेना में, यह जो बाबर की सेना है, इसके सेना में फरीद भाग लेता है, शेरशाह सूरी जिसे कहते हैं।
सेना में। फरीद, ये बचपन का नाम है, इसे क्या कहते हैं? शेरशाह। शेरशाह सूरी। ये क्या होते हैं? भाग लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा? यहाँ पे इन्होंने कहता है यदि हम इस युद्ध में बच गए तो अफगानों को भारत से बाहर भगा देंगे। अफगानों को भारत से बाहर भगा देंगे। ये जब युद्ध लड़ने गए तो ये मन में सोचा अफगानों को क्या करेंगे? बाहर भगा देंगे। इसके बाद ये जो है कि बाबर की सेना में भाग नहीं लिया। ये जो बाबर है इसका पुत्र जब हुमायूं होता है, हुमायूं, जब ये हुमायूं इसका पुत्र हुआ तो इन्होंने ये बाबर के आंखों में वो जो तेज देखे थे, इसी कारण इसे कहा ये जो शेरशाह है इससे बचकर रहना। फरीद से बचकर रहना। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम? पहला देखिए चंदेरी का ये युद्ध, ये किसके बीच लड़ा गया? मेदिनी राय और बाबर के बीच। और दूसरा देखते हैं घाघरा का युद्ध, ये कब लड़ा गया? तो 1529 में। किसके बीच लड़ा गया? महमूद लोदी और बाबर। बाबर का यहाँ पे जीत हुआ, महमूद लोदी का हार हुआ। यहीं पर बाबर की सेना में फरीद, जिसे शेरशाह कहते हैं, इन्होंने भाग लिया। और ये जब भाग लेते हैं, युद्ध लड़ने जाते हैं, युद्ध मैदान में ही ये मन में सोचते हैं यदि हम यहाँ पर बच गए तो अफगानियों को भारत से बाहर भगा देंगे। इसके बाद जो है कि इसकी सेना में ये कभी फिर भाग नहीं लेते हैं। और यहीं पे बाबर जो है कि इसके आंखों में वो तेज देखा जिसके कारण अपने पुत्र हुमायूं को इससे बचकर रहने के लिए कहा। तो ये लाइन हम क्यों लिखे हैं? जब हम हुमायूं वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये वाला पॉइंट काम देगा, इसी कारण लिखाए हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। ये जो बाबर है इसके द्वारा लड़े गए युद्धों को एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है उनको लिखते हैं और आप सभी को समझाते हैं। ट्रिक देखिए कितना फनी है। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहनकर। पानी पीकर खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहनकर। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए पानी पी, पानी से क्या हो गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 एडी। उसके बाद अगला देखिए खाना खाया, खानवा का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 1527। इसके एक साल बाद। उसके बाद चला चंदेरी, ये जो चंदेरी है इससे चंदेरी का युद्ध।
इसके 1 साल बाद 1528 एडी, उसके बाद घाघरा पहनकर, घाघरा का युद्ध, कब लड़ा गया? 1529 एडी। और 1530 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो मृत्यु कब हुआ? 1530 एडी। यदि मृत्यु के हम कारण देखें तो इसका पुत्री है गुलबदन बेगम। पुत्री कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ है? तो हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। इसमें ये क्या कहते हैं? जहर देकर के इसे मारा गया। जहर देकर। ये कौन जहर देता है? तो इब्राहिम लोदी की माँ खीर में जहर मिलाकर खिला देते, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गया। इब्राहिम लोदी का माँ की माँ। तो देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन सा है? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कैसा ट्रिक है? तो पानी पीकर खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहनकर। तो पानी पीकर, तो क्या हो गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526। और खाना खाया, खाना खाया से खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527। उसके बाद चला चंदेरी, चंदेरी से क्या हो गया? चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528। उसके बाद घाघरा पहनकर, अर्थात घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1529 एडी। उसके बाद क्या होता है? अगले वर्ष ही इसका मृत्यु हो गया 1530 एडी में। और इसका एक पुत्री होते जिसका नाम है गुलबदन बेगम। इसके द्वारा एक ग्रंथ हुमायूं नामा लिखा गया है। इसमें यह कहते हैं जहर देकर, इस देने के कारण इसका मृत्यु हो गया। कौन देते हैं जहर? तो इब्राहिम लोदी की माँ खीर में जहर मिलाकर खिला देते हैं, जिसके कारण इसका मृत्यु हो गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये जो बाबर है इसी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। उसके बाद हम हुमायूं को पढ़ेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।